आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं न कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास खबरों के साथ। अलीगढ़ के छज्जूपुर गांव निवासी नरेंद्र जाट अपनी अनोखी कावड़ यात्रा को लेकर चर्चा में है। वह हरिद्वार की हर की पैड़ी से 11 लीटर गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा से सजी कई किलो वजनी कार को दांतों से खींचते हुए अलीगढ़ ला रहे हैं। उनके साथ 5 अन्य शिव भक्त और एक 10 वर्षीय बालक भी यात्रा में शामिल हैं। रास्ते भर श्रद्धालु फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं तथा जलपान और प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। सोशल मीडिया पर यात्रा के वीडियो वायरल हो रहे हैं। नरेंद्र जाट का कहना है कि ये ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था और संकल्प का प्रतीक है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के जलालपुर चौकी अंतर्गत नादा चौराहे पर बुलंदशहर के डिबाई निवासी जो अलीगढ़ में नौकरी करता है ने घर लौटते समय अज्ञात लोगों पर बाइक छीनने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें मामला प्रारंभिक तौर पर फाइनेंस विवाद से जुड़ा पाया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। रामकिशन शर्मा, कहाँ के रहने वाले हो? जिला बुलंदशहर डिबाई के पास के। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम नादा चौराहे से को जा रहे थे सुखमी चौराहे की तरफ। अलीगढ़ किस काम से आए थे? अलीगढ़ में यहाँ जॉब करता हूँ फाइनेंस में। अच्छा, डेली आना जाना रहता है? हाँ, डेली आना जाना रहता है। आज क्या घटना हुई है आपके साथ? आज इनकी घटना ऐसी हुई है सर, ये मेरे पास आए 2-3 बंदे तगड़े तगड़े से थे, बोले थे इधर को गाड़ी ले चल। मैंने कहा कर इधर को गाड़ी ले चल। यहाँ कर इन्होंने वो मेरे से चाबी छीन ली और मेरे से बोले तो 2 किस्तें रुक रही हैं फाइनेंस की, और गाड़ी छीन ली ना, मेरे को बोले जाओ। ये गाड़ी छीन के ले गए? हाँ। मैं जानते हो क्या आप लोग? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ सर। गाड़ी कौन सी थी आपकी? स्प्लेंडर। क्या नंबर है गाड़ी का? UP 81 अच्छा, अब आपने पुलिस को सूचना दिया है? पुलिस को सूचना दी है? अभी दिया अभी। कहाँ पर पकड़ी थी आपकी गाड़ी? छीनी ये नादा चौराहे पे। नादा चौराहे पे? हाँ, खैर को जो रोड जा रहा है बाईपास। तो क्या कार्रवाई चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो इन पे इनका जो पैसा अगर कर रहा है तो उसे ले लें मेरे से। अच्छा, जो गाड़ी छीन के ले गए वो आपको कोई नोटिस दे गए थे क्या? नोटिस नहीं दिया सर कोई भी, ऐसे छीन के ले गए? हाँ। ठीक। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र की चौकी पटवारी नगला अंतर्गत मंजूरगढ़ी इलाके में देर रात एक होटल से एक नाबालिग बच्ची मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को संरक्षण में लेकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि होटल तक पहुंचने का रास्ता एक कथित अस्पताल के अंदर से होकर जाता था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई और किसी की भूमिका स्पष्ट होगी तथा लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की इगलास तहसील के तेहरा गांव में जलभराव से ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीणों ने पलायन की चेतावनी देते हुए प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। स्थानीय निवासी राम बाबू के अनुसार सड़क पर शौचालय का गंदा पानी भरा होने से सावन में श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है तथा संक्रमण का खतरा भी बना है। ग्रामीणों ने जल निकासी की तत्काल व्यवस्था कर समस्या का अस्थायी समाधान कराने की मांग की है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम बाबू है। क्या परेशानी है? सर परेशानी ये है कि मैं गांव मूज के तेहरा से बोल रहा हूँ और यानी इगलास तहसील और ज़िला अलीगढ़, और रोड पे सोमवार के सावन का महीना है, सोमवारों का दिन है, और जो लेटरों का पानी रोड पे भरा हुआ है। और सर मेरी प्रशासन से ये मांग है कि इसकी जो है तो व्यवस्था बनाई जाए। मतलब रोड पर न पानी चल के नालियों में पानी चलना चाहिए। नाली बनी हुई है फिर भी जो है तो नालियों में पानी नहीं जा रहा है। करने आते हैं वो लेटरिन के पानी में होके यहाँ आते हैं तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है। पूजा पाठ करने वालों? हाँ सर, अब तो पूजा पाठ करने वालों ज़्यादा है, हमें भी दिक्कत है। सबसे ज़्यादा तो ऑब्जेक्शन पूजा पाठ वालों ने उठाया है। अब ये सर ये बताओ, जो है मंदिर बना हुआ धर्म स्थल है और जितने वह धर्म स्थल हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ कोई जो है व्यवस्था नहीं है अच्छी तरह से। सबसे ज़्यादा लेटरिन के पानी में होके आ रहे हैं पूजा पाठ करने। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र स्थित अमरपुर कौंधला की चर्चित
फेयर मीट एक्सपोर्ट फैक्ट्री एक बार फिर विवादों में है। शिकायतकर्ता मोहम्मद जाहिद ने फैक्ट्री में कथित रूप से गर्भवती भैंसों के कटान का आरोप लगाते हुए विरोध करने और शिकायतों की अनदेखी किए जाने का दावा किया है। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वाद में प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए फैक्ट्री के जीएम मुश्ताक, एचओडी शहबाज, सीईओ अब्दुल हक और निजामुद्दीन के खिलाफ समन जारी किए हैं। शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही की मांग की है। हालांकि आरोपियों का पक्ष अभी सामने नहीं आया है और समन जारी होना आरोप सिद्ध होना नहीं माना जाता। मामले में अंतिम फैसला न्यायालय की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर होगा। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, मैं रडगामा का रहने वाला हूँ। फेयर मीट फैक्ट्री का विवाद आपका कोर्ट में चल रहा है, क्या आज ऑर्डर हुआ है, क्या मामला था? मैं ठेकेदार था फेयर एक्सपोर्ट कंपनी में, जो कि इस टाइम अलीगढ़ अमरपुर कोंडला थाना रोराबर पे स्थित है और चालू है कंपनी। क्या हुआ था वहाँ? मैं वहाँ पे ठेकेदार था, मेरी 50 लेबर काम करती थी मेरे साथ में, जो कि जब तक मैं काम करता रहा तो सही काम चल रहा था। और फिर कुछ ऐसी परेशानी आई बीच में, जो कि मैं गर्भवती भैंसों को ये लोग काटन करने लग गए और छोटे छोटे बच्चों को काटने लग गए। जो कि मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो इन लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर तूने ये शिकायत बाहर कहीं किसी से की तो हम तुझे जान से मरवा देंगे, तेरे परिवार वालों को भी मरवा देंगे। और मैं कई जगह कौन कौन लोग धमकियां देते थे आपको? धमकियां मुझे, एक तो मुश्ताक साहब थे जो जीएम थे इस कंपनी में, और एक एचओडी था शहबाज, और एक अब्दुल हक साहब और एक नजीबुद्दीन साहब। अच्छा। ये चारों लोग ने मुझे धमकी दी जान से मारने की, और मुझे फिर बाद में कहा कि चुपचाप काम करते रहे, अगर तू चुपचाप काम नहीं करेगा और बाहर जाके तूने किसी से शिकायत करी तो हम तुझे मरवा देंगे और जब तेरे परिवार को भी मरवा देंगे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं थाने गया, मेरी शिकायत नहीं ली थाने में, फिर मैं कोर्ट में गया, परेशान हो गया। अच्छा। फिर कोर्ट ने मेरी सुनवाई करी और कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ सम्मन जारी किए, 3-4 दिन पहले सम्मन जारी किए इन लोगों के खिलाफ। तो क्या वजह मानते हैं कि आपको जो काम से निकाला गया, तो उसके पीछे क्या वजह? ये लोग अभी भी, इनका एक मैटर आया था, ये चोरी की भैंसें कटवा देते कंपनी में। जो चोरी की भैंसें होती हैं वो ही गर्भवती भैंस होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये लोग चुरवा के कंपनी में मंगवाते हैं और वही भैंसों को काटन करवाते हैं। वो गर्भवती भैंसों को जो आधे अधूरे बच्चे जो कंपनी में आते हैं उसी से हमें ज़बरदस्ती पिसवाते थे कि इन बच्चों को पीसो उसमें प्लांट में डाल के। हमने मना किया तो इसी चक्कर में हमारे साथ 31 मार्च 2024 को मारपीट करके हमें कंपनी से बाहर कर दिया था। अच्छा, तो क्या वजह मानते हैं कि आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी लेकिन उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल पाई थी? उस समय मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अलीगढ़ प्रशासन ने जो अभी कार्रवाई करी तो आपकी उम्मीद जागी? मेरी उम्मीद जागी और मेरी सुनवाई अपने यहाँ पे कोर्ट में मैंने केस डाला था, तो कोर्ट ने भी मेरी सुनवाई करी है। इन लोगों के खिलाफ सम्मन जारी किए हैं कोर्ट ने, और मुझे आगे भी उम्मीद है कोर्ट से कि मेरे लड़ाई में मेरा साथ दे। तो आपको अब क्या मानते हैं कि ये कहाँ तक चलेगा विवाद? इन लोगों का विवाद क्या, मैं तो जब तक एक कोर्ट के सहारे बैठा हूँ, जब तक कोर्ट इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाता है, मैं तो यही चाहता हूँ कोर्ट इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो वहाँ इस समय की बात करें तो वो चालू है फैक्ट्री या नहीं? जी, कंपनी इस टाइम चालू है और आज भी उसमें यही काम हो रहे हैं। लेकिन अब ये कुछ लोग जो हैं जो इस मैटर में फंसे हैं, तो वो दुब पे चोरी से उन गर्भवती भैंसों का काटन करवा रहे हैं और उनको डायरेक्ट मशीन में डलवा रहे हैं। पहले जब हमारे टाइम में जो खुले में डलवाते थे तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था। आपके पास साक्ष्य क्या क्या है? मेरे पास सारे प्रूफ हैं, वीडियो वगैरह हैं, मैंने जो बनाई थी कंपनी में, इसीलिए वो सब आपने कोर्ट में लगाई? मैंने कोर्ट में लगाई थी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक युवक काफी समय से उसका रास्ता रोककर छेड़छाड़ और अभद्रता कर रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने कथित रूप से महिला के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि उसने पहले भी थाना क्वारसी पुलिस को शिकायत की थी, लेकिन प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। अब महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मामले की जांच की जा रही है और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद होगी। घटना हुई, किस मामले की शिकायत लेके आई? ये शमीर नाम का लड़का है मना के नंगले का जी, वो बहुत परेशान कर रहा मुझे 1-1.5 साल से। इससे पहले भी मैंने शिकायत की है, कोई उसमें वो नहीं हो रही मेरी।
कार्रवाई। कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है उसका? मना के नंगले का समीर नाम है उसका। अच्छा, क्या क्या कैसी वो करता है, मतलब ये वो गंदी हरकतें करता है वो मेरे साथ में। कहीं बाहर निकल के पकड़ जाती है? लेता है, कहीं भी घेर लेता है, उनका सीधा बोलता है वो मुझसे कि मेरे साथ रह लो। अभी लास्ट बार कहाँ मिला था मुझे, क्या घटना हुई थी आपको? यहाँ मिला था रजानगर के नाले पे, जी। कब्रिस्तान वाले रोड पे। क्या कह रहे थे? यहाँ इसने बदतमीजी करी मेरे साथ में और वो गंदी गंदी गाली देने लगा और कहने लगा तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा मैं। छेड़छाड़ की उसने? उन्हें छेड़छाड़ की उसने मेरे साथ में। हाँ, बहुत गंदी गंदी बातें कह रहा कि वो आगे तलक मेरे साथ भी गया। मैं लौट के दोबारा वापसी आई हूँ, दोबारा में भी वो मुझसे बदतमीजी करी है उसने। थाने पे शिकायत करी है? थाने पे शिकायत करी मैंने, कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरी। आज कहाँ आई थी आप? कप्तान साहब के पास। क्या मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात हुई कप्तान साहब से। क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने ये फोन किया, हम थाने में कह रहे कार्रवाई हुई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के तस्वीर महल स्थित साईं भोजनालय के बाहर 33,000 विद्युत लाइन की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मोर को बचाने का प्रयास किया लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम नहल में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। पुलिस के अनुसार 27 जुलाई को धार्मिक आयोजन के दौरान शराब के नशे में एक व्यक्ति के ढकेल लेकर निकलने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद 29 जुलाई को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल गाँव में स्थिति शांतिपूर्ण है। देखिए, थाना अतरौली के अंतर्गत एक गांव नहल पड़ता है, जहां 27 तारीख को देवेंद्र पक्ष द्वारा अपने घर पे एक धार्मिक आयोजन कराया जा रहा था। इसी धार्मिक आयोजन के दौरान जो मंगल पक्ष है वो नशे की हालत में अपनी ढकेल लेके वहां से गुजर रहा था, जिसके कारण दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। इसी कहासुनी के मनमुटाव के कारण कल 29 तारीख को दोनों पक्षों के बीच में लाठी डंडे से मारपीट हुई। मौके पर तुरंत पुलिस थाना अतरौली द्वारा उसका मौका मुआयना किया गया। वहां से मजरूरों को उपचार के लिए CHC अतरौली भिजवा दिया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। दोनों पक्षों से जो तहरीर है उसको प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई जो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।